तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने 2024 में आई एक ऐसे मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं जिसकी कहानी एक ऐसे रहस्यमय जंगल की है जहां से जिंदा कोई वापस लौट कर नहीं आता। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक बुजुर्ग फॉरेस्ट गार्ड को दिखाया जाता है जो बोर्ड पर एक पेपर लटका के जाता है जिसमें लिखा हुआ था कि मैं इस जंगल से एक शरीर उधार लेकर जा रहा हूँ। अब उसने ऐसा क्यों लिखा, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, ये आपको आगे पता चलने वाला है। तभी आगे हमें इस घटना के 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें एक लैलन नाम के फॉरेस्ट ऑफिसर को दिखाया जाता है जो अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने जा रही है। तभी यहाँ अचानक उसके सामने एक हिरन आ जाता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, वो हिरन यहाँ से पलक झपकते ही गायब हो जाता है। लैलन भी यहाँ उसके ऊपर ज्यादा ध्यान न देते हुए यहाँ से रेंजर हेडक्वार्टर पहुँच जाती है जहाँ पर उसे और बाकी फॉरेस्ट रेंजर को उनकी ड्यूटी के हिसाब से अलग अलग कैंप में भेजा जाएगा। लैलन काफी शांत रहा करती है, इसलिए उसे दूसरों से भी बात करना अच्छा नहीं लगता। और यहाँ मीटिंग में फॉरेस्ट मैनेजर उन्हें बताती है कि जंगल से कोई भी कुछ नहीं लेगा और न ही कोई अपना कुछ छोड़ के जाएगा और न ही यहाँ कोई मरेगा। ये बात यहाँ बैठे सारे लोगों के पिछवाड़े से निकल जाता है। साथ ही यहाँ बहुत सारे रेंजरों की मिसिंग बोर्ड टंगी हुई थी जिसमें हम उस आदमी का फोटो भी देखते हैं जो मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया गया था। लैलन यहाँ से जाने की तैयारी कर रही होती है कि तभी यहाँ एक ओल्ड कपल आ जाता है जिसका नाम मिस्टर एंड मिसेस लियन था जो लैलन के ही गांव से थे और ये भी उसी जंगल में घूमने आए थे। और तभी यहाँ सारे फॉरेस्ट रेंजरों को हेलीकॉप्टर से उसके कैंप तक छोड़ा जाता है। यहाँ लैलन को वही कैंप मिलता है जहाँ से वो बुजुर्ग मिसिंग हुआ था। लैलन यहाँ आकर उस रूम की अच्छे से साफ सफाई करती है और कुछ देर बाद रात हो जाती है और वो डिनर करके यहाँ एक फोटो को देखने लगती है। दरअसल ये फोटो उसकी बहन की होती है जो कि फॉरेस्ट रेंजर थी और वो भी यहाँ आकर के बाकी रेंजरों की तरह मिसिंग हो चुकी है। और इसीलिए लैलन ने फैसला किया कि वो भी फॉरेस्ट रेंजर बन के अपनी बहन को ढूंढ निकालेगी। यहाँ दीवारों पर भी बहुत सारे नाम लिखे होते हैं जो कि उन सारे रेंजरों की होती है जो यहाँ आकर गुम हो चुके हैं। और अगली सुबह यहाँ सभी रेंजरों को ये बताया जाता है कि वो अगले 3 दिनों तक इस जंगल में पेट्रोलिंग करेंगे। लैलन यहाँ अपने साथ बैग रखकर यहाँ से निकल पड़ती है और चलते हुए वो रेडियो से न्यूज सुनने लगती है जिसमें बताया जा रहा था कि इस जंगल में बहुत सारे लोग मिसिंग हो चुके हैं। रेंजर ऑफिसर के सीनियर भी इस बात को जानते हैं लेकिन वो इस बात को पब्लिक करना नहीं चाहते। इसके बाद यहाँ रेडियो की बैटरी चली जाती है पर लैलन के पास और दूसरा बैटरी नहीं होता, इसलिए वो ऐसे ही आगे बढ़ने लगती है। तब उसका रेडियो अचानक बजने लगता है। लैलन को ये समझ नहीं आता कि उसका रेडियो बिना बैटरी के कैसे चल सकती है। आगे बढ़ने पर उसे वही काला हिरन दिखाई पड़ता है जो रास्ते में उसे आते हुए दिखाई दिया था। यहाँ लैलन कुछ समझ पाती उससे पहले वो हिरन गायब हो जाता है। अब लैलन आगे बढ़ती है तभी उसे जैक्सन नाम का एक फॉरेस्ट ऑफिसर मिल जाता है क्योंकि उसे भी जंगल में पेट्रोलिंग करने के लिए भेजा गया था। जैक्सन लैलन को यहाँ एक झरने के पास ले आता है। यहाँ दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और बात करने से पता चलता है कि जैक्सन पिछले 10 सालों से रेंजर का काम कर रहा है। अगली सुबह दोनों अपने अपने रास्ते निकल पड़ते हैं पर जाने से पहले जैक्सन यहाँ लैलन को उसके रेडियो के लिए नया बैटरी देता है। लैलन जंगल में घूमते घूमते अपने कैंप तक आ जाती है और यहाँ वो अपनी बहन के बारे में सोचकर आराम कर रही थी। वो मैप में निशान बनाने लगती है। दरअसल ये निशान उस जगह की है जहाँ वो अपनी बहन को खोजने जाती है। वो हर रोज ऐसा करके अपने बहन को खोजने लगती है। तभी एक दिन जब वो रात में सो रही होती है तब उसके पास कोई आदमी मदद मांगता है और जंगल की ओर तेजी से भागने लगता है। ये देखकर लैलन भी उसके पीछे जाने लगती है। वो उसे देखती तो है लेकिन पलक झपकते ही वो आदमी गायब हो जाता है। यहाँ लैलन उस आदमी को खोजने लगती है लेकिन उसका कोई पता नहीं चलता। अब लैलन डरी हुई वापस अपने कैंप में आ जाती है और वो पूरी रात डर से सो नहीं पाई। वो इसके बारे में अपने सीनियर को भी बताती है और तभी यहाँ एक बात सामने आती है कि जो आदमी भागते हुए लैलन के कैंप से गुजरा था दरअसल वो आदमी अपने गर्लफ्रेंड सारा के साथ गायब हो चुका है और यहाँ उसकी सीनियर बाकी रेंजरों के साथ उन्हें खोजने जा रही थी। और इस बात का पता चलने पर लैलन भी बाकी रेंजरों के साथ उसे ढूंढने के लिए तैयार हो जाती है लेकिन उनके हेड उन्हें उनके साथ जाने से मना कर देती है और उसे कैंप में आराम करने को कहती है और बाकी रेंजरों को उन्हें ढूंढने भेज देती है। लेकिन लैलन उनकी बात ना मानकर उन्हें ढूंढते हुए जंगल के बीचों बीच चली जाती है और तब अचानक उसे अपनी बहन की याद आती है जहाँ उसकी बहन गुम हो गई थी। और ये देखकर लैलन का सिर चकराने लगता है और यहाँ थोड़ी देर आराम करने के बाद वो सारा और उसके बॉयफ्रेंड को खोजने लगती है। यहाँ लैलन को ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है लेकिन अब भी सारा और उसके बॉयफ्रेंड का कोई पता नहीं चल रहा था। काफी ढूंढने के बाद लैलन को खून से लथपथ एक कपड़ा दिखाई पड़ता है और उसके आगे एक
लड़की बहुत अजीब हालत खड़ी हुई दिखाई देती है और यहाँ लैलन के पास जाने पर पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि सारा ही है। लैलन यहाँ बाकी रेंजरों को भी इन्फॉर्म करके बुलाती है और यहाँ सभी रेंजरों के आने के बाद उनका हेड उसे बहुत डांटती है। वो कहती है मेरे लाख मना करने के बाद भी तुमने सारा को ढूंढा। हालांकि लैलन ने बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन हेड के ऑर्डर न मानने की वजह से उसे अगले 7 दिनों में ये जॉब छोड़ना होगा और इन 7 दिनों में उसे कैंप से कहीं नहीं जाना है। यहाँ बाकी रेंजर भी उसे शाबाशी देने के बजाय उसे डांटने फटकारने लगते हैं। लैलन ये समझ नहीं पा रही थी कि ये लोग मुझे शाबाशी देने के बजाय डांट फटकार क्यों रहे हैं। आखिर मैंने क्या गलती कर दी। इसके बाद लैलन अपने कैंप पर जाके अपने बहन के बारे में सोच रही थी। उसे कैंप में बैठे रहना भी अच्छा नहीं लग रहा था और तभी लैलन ऑर्डर को न मानते हुए अपनी बहन को खोजने फिर से निकल पड़ती है और जंगल में खोजते हुए उसे फिर से रात हो जाती है। चलते चलते लैलन को लगता है कि कोई साया उसका पीछा कर रहा है, लेकिन पीछे कोई नहीं होता। लैलन डर के मारे वहाँ से भागते हुए अपने कैंप में आ जाती है। तभी एक अजीब सा साया उसके कैंप के पास से गुजरता है। लैलन गन लेकर घबराते हुए कहती है मेरे पास गन है, मैं तुम्हें शूट कर सकती हूँ। लैलन को लगता है कि शायद ये कहीं वो इंसान तो नहीं जिसे वो खोज रहे हैं। अब लैलन गन लेकर उस आदमी को खोजने जंगल में चली जाती है। तभी आगे बढ़ते हुए लैलन को एक झील दिखाई पड़ती है जो कि हूबहू उसके गांव की तरह थी। लैलन ये देखकर सोचने लगती है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। लैलन डर कर यहाँ से जाने लगती है। तभी उसके रेडियो से आवाज आती है कि तुम जहाँ हो तुम्हें वहीं रहना चाहिए था। ये सुनकर लैलन और भी डर जाती है और एक गड्ढे से टकरा के बेहोश हो जाती है। अगली सुबह जब लैलन को होश आता है वो देखती है कि उसकी बहन सामने खेल रही है और वो कहती है कि तुम्हें मेरी चीज मुझे वापस करनी होगी। लैलन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या बोल रही है और इसके बाद उसे हेड की बात याद आती है कि इस जगह से कोई कुछ नहीं लेगा, ना ही कोई छोड़ेगा और ना ही कोई यहाँ मरेगा। यहाँ लैलन का मानसिक तनाव बढ़ रही थी। वो रेडियो से अपने हेड को कांटेक्ट करने की काफी कोशिश करती है और तभी लैलन की नजर एक पेड़ पर पड़ती है जो खून से लथपथ था। तब वो सारा को देखती है। इस सारा को मैं पहले से बचा चुकी हूँ और वो सारा को देखकर बहुत डर जाती है और डर के मारे अपना सिर नीचे कर देती है। अब वो सोचती है कि मुझे सारा को नहीं बचाना चाहिए था। ये जंगल शापित है, इसलिए सारा की आत्मा को मेरे सामने बार बार ला रही है। लैलन भागती हुए जंगल के बीचों बीच चली जाती है जहाँ वो अपने जैसा एक दूसरा लैलन देखती है जो मिस्टर एंड मिसेस फिनले को गोली मार देती है। लैलन ये देखकर काफी डर जाती है। कुछ समय बाद वो देखती है कि मिस्टर फिनले मिसेस फिनले का सीना चीर कर खा रहा था। ये देखकर लैलन की मानो सोचने समझने की ताकत ही खत्म हो चुकी थी। वो आगे बढ़ने लगती है। तब उसे पेड़ पर बहुत सारे पोस्टर नजर आते हैं जो कि सारे मिसिंग लोगों की थी, जिसमें से एक उसकी बहन की भी थी। लैलन वो पोस्टर लेकर अपने कैंप तक पहुंच जाती है और जैसे ही वो कैंप का दरवाजा खोलती है उसका कैंप उसके घर में बदल जाता है जहां उसकी मोम अपनी ही उंगलियां चबाती हुए कहती है जो तुमने लिया है उसे वापस करो। इसके बाद वो दूसरा दरवाजा खोलती है जहाँ उसकी बहन की अंतिम संस्कार चल रही होती है और वो ताबूत को जाकर देखती है। तब उसे वही काला हिरन ताबूत के अंदर मरा हुआ दिखाई पड़ता है। लैलन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो अपने घर का एक दूसरा दरवाजा खोलती है। तभी वो अपनी बहन को देखती है जो कहती है तुम वहाँ हो जहाँ तुम्हें होना चाहिए था। ऐसा कहकर वो गायब हो जाती है। कुछ देर बाद यहाँ रेंजर मैनेजर आती है। तब लैलन कहती है तुम असली हो या नकली। मैनेजर कहती है मैं असली हूँ और मैं तुम्हारे कैंप में खड़ी हूँ और मैं जानती हूँ तुम अभी क्या देख रही हो। तुमने सारा को ढूंढकर जंगल के नियम तोड़े हैं, इसलिए ये शापित जंगल तुम्हारे पीछे पड़े हैं। तुम्हें इसके लिए पश्चाताप करना होगा। मैंने तुम्हारे बहन को ढूंढ लिया था लेकिन मैं उसे बचा नहीं पाई और अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो इस जंगल को एक बॉडी देना होगा। मतलब तुम्हें किसी को मारकर उसकी बॉडी यहीं छोड़ना होगा, नहीं तो तुम बच नहीं पाओगे क्योंकि ये जंगल तुम्हें निगल जाएगी। मैनेजर कहती है इस जंगल में बहुत से लोग मारे गए हैं और कुछ लोग खो गए हैं सिर्फ मेरी वजह से। मैंने बहुत पाप किए हैं क्योंकि मैंने इनमें से किसी को भी नहीं बचाया। और यहाँ पर हमें ये समझ में आता है कि आखिर उस रेंजर ने उस पेपर पर ऐसा क्यों लिखा था। और अब वो रेंजर लैलन का नाम लेकर मर जाती है और अपनी बॉडी जंगल को सौंप देती है। इसके बाद यहाँ 2 हाथ निकलकर लैलन को खींच लेती है और वो एक झील पर पहुंच जाती है और जैसन उसे बचा लेता है। लैलन को यहाँ सारी बात समझ में आती है। यहाँ मैनेजर के मरने के बाद यहाँ उसकी जगह जैक्सन को दे दिया जाता है। खैर लैलन इस जंगल के सारे रूल और नियम को जान चुकी है, इसलिए वो पेट्रोलियम में निकल जाती है। तभी एक दिन एक टूरिस्ट आकर पूछता है कि तुम असली हो या नकली। लैलन अपनी जान फिर से जोखिम में डालना नहीं चाहती थी और इसलिए लैलन उसे कहती है कि मैं तुम्हारी एक कल्पना मात्र हूँ। और ऐसा कर वो यहाँ से चली जाती है और इसके बाद इस मूवी का द एंड हो जाता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।